आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेम किसी भी कंपाउंड का आपको नाम लिखना जरूर आना चाहिए। तो इस पे आपके बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे कि ये एक आपको कंपाउंड गिवन है और पूछ रहा है कि आपको इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो आईयूपीएसी रूल्स है वो पता होने चाहिए, और आपके जो फंक्शनल ग्रुप्स है उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है और किसकी कम, वो पता होनी चाहिए। अब अगर इस कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे आपको दो फंक्शनल ग्रुप्स गिवन है। एक है ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप और एक है आपका कीटो ग्रुप। इन दोनों में अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन की प्रेजेंस में, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी है वो हाई है कीटोनिक ग्रुप से। अब आपको क्या करनी है, एक पेरेंट चेन कंसिडर करनी है जिसमें आपके दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसी पेरेंट चेन लेनी है। तो देखिए, और उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो भी आपके क्या होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करने की बात करें तो जो आपका एल्डिहाइड है, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो आप नंबरिंग भी एल्डिहाइड से ही शुरू करेंगे। इसी कार्बन को हम नंबर 1 पोजीशन पे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल 6 कार्बन की चेन है जिसमें आपका जो सेकंड कार्बन है इस पे आपका साइड ग्रुप प्रेजेंट है जो कि है मिथाइल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है आपका मिथाइल, और जो आपका ये ग्रुप जो है, जो थर्ड पोजीशन पे आपका कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है आपका, ये भी अब क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम इसका नाम ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं लिख रहे, और जब भी हम इसका नाम ऐसा साइड ग्रुप लिखते हैं तो दो तरीके से इसका नाम लिखा जा सकता है। या तो आप इसको ऑक्सो लिख सकते हैं या फिर आप इसको कीटो लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका नाम ऑक्सो या कीटो में से कोई भी लिख सकते हैं, बट अगर हमारे, हम दोनों नाम लिख के देख लेते हैं इसके। ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसका नाम कीटो लिखते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपका के क्या आता है पहले एंड मिथाइल बाद में आता है। तो उस तरीके से जब आप इसका नाम लिखेंगे तो आपका थर्ड पोजीशन पे क्या है, कीटो। तो लिखा जाएगा 3 कीटो। देन नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपकी सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है और वो है मिथाइल। तो आएगा 3 कीटो 2 मिथाइल। देन जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे हमने उन सबका नाम लिख दिया, मतलब जो साइड ग्रुप थे। अब आपकी जो मेन पेरेंट चेन है जो कि 6 कार्बन की है, तो 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्स। एंड देन जो आपका फोर्थ कार्बन है इस पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। तो आएगा हेक्स 4 इन। अब जो आपकी फर्स्ट कार्बन है इस पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो फर्स्ट पोजीशन आप मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं, और ये हो जाएगा अल। ओके, एक तरीका तो नाम लिखने का ये है। दूसरा जो तरीका है जिसमें अगर आप ऑक्सो, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसको आप ऑक्सो नाम से लिखते हैं, तो आप पहले लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि आपका जो एम है वो ओ से पहले आता है, 2 मिथाइल 3 ऑक्सो, और बाकी जो भी नाम है आपका वो कंप्लीट एज इट इज रहेगा, हेक्स 4 इन 1 अल। ठीक है। तो ये दोनों ही नाम इसके क्या है, बिल्कुल सही है। अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो देखिए, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन अल। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है या फिर आपका कौन सा कंपाउंड ज्यादा बेसिक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड आपका सबसे ज्यादा एसिडिक है। जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है कि आपका कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे अटैच्ड है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट की, माइनस आर इफेक्ट की और माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन की। ठीक है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे उतना ही ज्यादा एसिडिक आपका कंपाउंड होगा, क्योंकि तभी तो ये जो आपका, मतलब जो भी ऑक्सीजन, जैसे हमारे यहाँ पे अल्कोहल है, तो उतना ही O और H का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि आपका कंपाउंड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो ग्रुप उससे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो आपका H उतना ही ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, ये बॉन्ड वीक होगा और इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो इन सभी कंपाउंड्स में देखें तो देखिए, ये क्या है, आपका नॉर्मल फिनोल है। इसमें ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे देखेंगे आपका मिथाइल ग्रुप है जिसका आपका प्लस आई इफेक्ट भी होता है और इसका प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी होता है। ये तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे। देन जो आपका थर्ड ऑप्शन है NO2, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है एंड इसका माइनस आर इफेक्ट होता है। देखिए कैसे, जैसे कि ये है आपका कंपाउंड। ठीक है। ये आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये है आपका NO2 ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में
ये डबल बॉन्ड आपका ऐसे और ये इस टाइप से मूव करेगा और ये कार्बन क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि आपका NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपकी इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज भेजेगा। बाद में आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो OH का बॉन्ड आपका क्या पड़ेगा, वीक। बट जो आपका फोर्थ ऑप्शन गिवन है, इसमें देखिए इसमें तीन तीन NO2 ग्रुप है, मतलब इसमें आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जो नंबर है वो और भी ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे जो आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे आपके बेंजीन रिंग से, तो इस केस में आपका OH बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा और बहुत इजीली H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देगा। इसलिए आपका जो लास्ट फोर्थ कंपाउंड जो है ये आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट जो आपकी एल्डोल कंडेंसेशन या फिर कैनिजारो जो रिएक्शन होती है, इन पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेनली इन पे तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको कंपाउंड दे देते हैं एंड बोलते हैं कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका एल्डोल कंडेंसेशन में, इसमें कह रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, आपको वो बताना है जब आपका साइक्लोहेक्सेनोन एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा और आपको हीट भी कराना है। ओके, तो साइक्लोहेक्सेनोन का मतलब क्या हो गया, ये आपकी एक 6 मेंबर्ड रिंग है और ये आपका साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। ओके, अब ये इसके दूसरे जो मॉलिक्यूल है साइक्लोहेक्सेनोन का, उसके साथ रिएक्शन करेगा, राइट। अब रिएक्शन आपकी किस टाइप से होगी, आपको पता है सबसे पहले जो आपका बेस है, आप बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट करेगा, ठीक है। जब यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट हो जाएगी, उसके बाद जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल है साइक्लोहेक्सेनोन का, वो क्या कर देगा उस पे अटैक, लाइक यहाँ आपकी कार्बन आयन जनरेट हुई है तो ये इस कीटो ग्रुप पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड आपका इस टाइप से शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो कंपाउंड है वो किस टाइप से बन गया, देखिए ये हो गई आपकी एक 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें ये है आपका OH, क्योंकि आपने बाद में H पॉजिटिव का भी अटैक करा दिया, डायरेक्ट बता रही हूँ मैं स्टेप स्किप करके, तो ये बन जाएगा यहाँ पे OH। ओके, इससे क्या बन, आपकी जो दूसरी रिंग है वो क्या हुई है, यहाँ पे जाकर के अटैच होगी, तो ये रिंग आपकी इस कार्बन से अटैच हुई है और यहाँ पे प्रेजेंट है आपका C डबल बॉन्ड O। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहे हैं कि आपने इस कंपाउंड को क्या किया, हीट किया, तो जब आप इसको हीट कराएंगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से निकल जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, इन दोनों रिंग्स के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, देन ये आएगी आपकी नेक्स्ट रिंग और ये C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। ओके, अगर हमारे ऑप्शंस में देखें कि कौन सा ऑप्शन इसमें से बिल्कुल सही है, तो देखिए जो आपका सेकेंड ऑप्शन गिवन है वो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका जो पॉलीमर जो चैप्टर है उससे भी आपके हमेशा क्वेश्चंस आते हैं किसी ना किसी उससे रिलेटेड, या तो पूछ लेते हैं कि आपका मोनोमर यूनिट कौन सी है, या फिर ये पॉलीमर की ये मोनोमर यूनिट है तो ये पॉलीमर क्या होगा। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका नेचुरल रबर के ऊपर कि आपका जो नेचुरल रबर है वो क्या होता है। अब आपको पता है कि जो आपका नेचुरल रबर है वो क्या होता है, आपका पॉलीआइसोप्रोपीन होता है, बट इन्होंने हमसे पूछा है कि जो आपका नेचुरल रबर है जो हमने बताया पॉलीआइसोप्रोपीन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का होता है या सिस कॉन्फ़िगरेशन का होता है या फिर अल्टरनेट सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है या फिर रैंडम है। तो देखिए आपका चाहे नेचुरल रबर हो या फिर आपका जो सिंथेटिक रबर है, दोनों ही जो आपके रबर है वो सिस पॉलीप्रोपीन यूनिट के होते हैं, और इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपकी कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, लाइक ये C डबल बॉन्ड C है यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका CH3H, देन ये CH3 ग्रुप है, ये आगे फर्दर की कहीं से अटैच है CH3, देन ये आता है आपका CH2C CH3। तो इस टाइप से जो आपका नेचुरल रबर है इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये कैसा है, आपका सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर की जो आपके नेचुरल रबर होते हैं उनकी सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है। देन जो आपकी प्रोटीन्स हैं उनसे भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके प्रोटीन अमीनो एसिड्स पे या फिर कोई DNA RNA उनके स्ट्रक्चर पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो प्रोटीन में जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है। अब इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, राइट। तो उन्होंने पूछा कि जो आपके अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं तो उनके बीच में कौन से टाइप की बॉन्डिंग है, किस चीज से वो लिंक्ड है, आपको वो बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस भी गिवन है, लाइक बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है,
अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है या पेप्टाइड बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है। तो देखिए, अब आप इजीली यहाँ से बता सकते हैं कि जो आपका डेटिव बॉन्ड है ये कौन सा होता है कि जब कोई आपका एक एटम है वो दूसरे एटम को अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब डोनेट करता है तो इसको हम डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ओके, देन एक आपको गिवन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो आपके ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं, ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज वगैरह, फ्रक्टोज वगैरह, जब इनके हम डायासेकेराइड्स बनाते हैं तो उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, राइट। जो अमीनो एसिड्स हैं इनमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता है इनका। और पेप्टाइड बॉन्ड आपका कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपका एक जनरल जो अमीनो एसिड है वो ले रही हूँ, जैसे कि ये आपका NH2 ग्रुप है, CH, ये कोई भी R ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये आपका एक अमीनो एसिड है, देन आपका ये दूसरा अमीनो एसिड है। दो अमीनो एसिड्स आपके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देन जब आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ पे जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा आपका वो क्या बनता है, देखिए CHR, देन आएगा आपका C डबल बॉन्ड O NH CHR डैश COH, ठीक है। अब देखिए जो ये बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी बॉन्ड का स्पेसिफिक नेम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपके जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो इस पेप्टाइड बॉन्ड या फिर आप बोल सकते हैं पेप्टाइड लिंकेज से एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड ऑप्शन। देन कई बार आपने देखा है कि जो आपकी कॉन्फर्मेशन होती है उन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस कंपाउंड की कौन सी कॉन्फर्मेशन में ज्यादा स्टेबल है आपका कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन है कॉन्फर्मेशन में, इसमें बोला गया है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है आपको वो बताना है। यहाँ पे इन्होंने जो आपका इथेन मॉलिक्यूल होता है उसकी स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन को कंपेयर किया गया है। तो पहले हम इथेन की दोनों कॉन्फर्मेशन बना लेते हैं, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन कैसी होती है। तो देखिए क्या होता है, जो ये होता है आपका सर्कल, ठीक है। देन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपके 3 हाइड्रोजन इस टाइप से, एंड देन आपका एक सेंटर से हाइड्रोजन आता है। ये होता है आपका इथेन, क्योंकि जो सेंटर है वो क्या दिखा रहा है, आपके हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको तो हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड। देन अगर स्टैगर्ड की बात की जाए तो लाइक ये हो गए आपके 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ओके, एंड जो बाकी के 3 हाइड्रोजन है वो आपके इस टाइप से प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका स्टैगर्ड। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या मतलब स्टेटमेंट गिवन है। पहली स्टेटमेंट है द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि जो आपकी स्टैगर्ड होती है ये क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि जो आपकी इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन है, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे हैं। बट स्टैगर्ड में ये एक दूसरे के पीछे नहीं है, एक 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल होती है। इक्लिप्स्ड में आपका स्ट्रेन होता है, इस वजह से ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसकी बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। देन सेकंड स्टेटमेंट भी कह रहा है कि इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल है, तो ये स्टेटमेंट भी यहीं पे गलत हो गई। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, ओके, देन इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन अभी तक ठीक है, बिकॉज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैज नो टॉर्शनल स्ट्रेन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपकी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है इसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं है, बल्कि जो आपका स्ट्रेन है वो किसमें है, आपकी इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जो एटम्स है आपके ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, 0 डिग्री के एंगल पे है ये लोग, ठीक है, और ये आपके 60 डिग्री के एंगल पे है। तो इसमें क्या है, आपका स्ट्रेन है जो कि टॉर्शनल स्ट्रेन होता है, वो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में कोई भी टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है। तो जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। देन फोर्थ स्टेटमेंट में भी ये बोला गया है कि जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है ये लेस स्टेबल है देन इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि आपकी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन क्या है, ज्यादा स्टेबल होती है। तो जो इसमें थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। देन बहुत बार आपने देखा है कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन पे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपकी जो कंपाउंड्स हैं इनकी मोनोमर यूनिट क्या है, या फिर उनके बीच में लिंकेज क्या है, या फिर कौन सी मोनोमर यूनिट से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है आपका। आपको पता है कि जो आपका स्टार्च है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होती है अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। तो इन्होंने अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंस पूछा है, ठीक है। जो आपका स्टार्च होता है ये जो आपकी अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है उससे मिलकर के बनते हैं। दोनों ही किससे मिलते हैं, अल्फा डी
ग्लूकोज से। जो डिफरेंस होता है अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन में, वो देखिए, जो आपका अमाइलोज होता है ये आपकी स्ट्रेट चेन होती है, इसमें सिर्फ आपकी स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है, जबकि जो आपकी अमाइलोपैक्टिन जो फॉर्म होती है इसमें क्या होती है, आपकी ब्रांचिंग भी होती है। तो ये जो मेन डिफरेंस है आपके इन दोनों फॉर्म्स में स्टार्च में, ये होता है। अमाइलोज की बात करें तो अमाइलोज में सिर्फ ये चेन मिलेगी आपको, ऐसे स्ट्रेट चेन होती है, जबकि अमाइलोपैक्टिन में देख रहे हो ये एक और लिंकेज आ रही है इस बॉन्ड के थ्रू। तो ये डिफरेंस होता है अमाइलेज मतलब अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन में। ये जो बॉन्ड है ये अमाइलोज में नहीं होता। अब यहाँ पे हमसे ऑप्शन में पूछा गया है, सबसे पहला ऑप्शन गिवन है, अमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नो, मैंने पहले ही बोल दिया कि दोनों ही आपके अल्फा डी ग्लूकोज से मिलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल भी राइट नहीं है। देन इन्होंने लिंकेज के बारे में बोला, तो देखिए हमने पहले ही बता दिया कि जो आपका अमाइलोज है वो स्ट्रेट चेन है, वो ये वाली चेन होती है, और ये जो बॉन्डिंग है आपकी, ये कौन सी बॉन्डिंग है आपकी, अल्फा C1C4, जो कि अमाइलोज में होती है। ये बॉन्डिंग आपकी अमाइलोज में भी होती है, और जो आपके अमाइलोपैक्टिन है उसमें भी, दोनों में ये बॉन्डिंग होती है। जबकि ये जो बॉन्डिंग है आपकी C1C6, ये बॉन्डिंग सिर्फ अमाइलोपैक्टिन में होती है, अमाइलोज में ये बॉन्डिंग आपकी नहीं होती। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है इसमें कह रहा है कि जो आपका अमाइलोपैक्टिन है उसमें 1,4 अल्फा लिंकेज है, ओके, एंड 1,6 अल्फा लिंकेज है। कह रहा है कि जो अमाइलोपैक्टिन है उसमें 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,4 अल्फा 1,6 अल्फा लिंकेज है, ये बिल्कुल सही है। देन थर्ड ऑप्शन गिवन है कि जो आपका अमाइलोपैक्टिन है उसमें 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज है। तो जो ये ऑप्शन है ये आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों ही जगह पे जो आपका डी ग्लूकोज है वो आपका कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज है। तो जो आपकी लिंकेज है वो भी कौन सी होगी, आपकी अल्फा लिंकेज। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देन लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि जो अमाइलोज है उसमें 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज है, बट अमाइलोज में तो सिर्फ 1 और 4 होती है, 1,6 तो होती ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपने देखा है कि बहुत बार आपकी जो नेम रिएक्शंस होती है, नेम रिएक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वही उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, एक नेम रिएक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। उनमें कई बार आपसे उनका इलेक्ट्रोफाइल पूछ लेते हैं, या फिर फाइनल प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, या फिर बीच में इंटरमीडिएट क्या बना है या न्यूक्लियोफाइल क्या है, वो सब पूछते हैं। तो ये आपका सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या रिएक्शन गिवन है आपको, कि ये आपका एक फिनोल था जिसपे हमने जो आपका क्लोरोफॉर्म है बेसिक मीडियम में, क्लोरोफॉर्म ने इस पे अटैक किया और आपका ये कंपाउंड फॉर्म होता है। तो देखिए आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि आपकी एक नेम रीमन टीमन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये आपकी, रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, अब इन्होंने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, आपको वो बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है। तो देखिए क्या होता है कि जो आपका ये क्लोरोफॉर्म है, ये है आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब आप इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो, बेस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे बेस क्या करता है आपका कि जो ये आपका हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपका बन जाता है CCl3 प्लस H2, और इस पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये तो ऐसा H पॉजिटिव इसको लेके गया, इलेक्ट्रॉन इसका यहीं पे था। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये आपका CCl3 है, यहाँ से आपका एक क्लोरीन भी लीव कर जाएगा, तो ये आपका बचता है CCl2 प्लस Cl नेगेटिव। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल जो ये आपका फिनोल है इसके साथ रिएक्शन करता है, एंड आपका फाइनल प्रोडक्ट इसकी फॉर्मेशन होता है। ये CCl2 जो आपका ये कार्बन होता है इस पे अटैक कर देता है। ओके, देन ये जो दोनों क्लोरीन है ये OH ग्रुप से आपके रिप्लेस होकर के एल्डिहाइड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मेन हमसे इसके इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछा गया था, तो जो इसका इलेक्ट्रोफाइल है वो है CCl2। तो मतलब कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है इसका राइट आंसर। कई बार आपने देखा है कुछ क्वेश्चंस होते हैं पैराग्राफ टाइप के, एंड आपको उनमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो उसके बेसिस पे आपको बताना होता है कि आपके ABC कंपाउंड्स क्या है और आपकी रिएक्शंस क्या है, राइट। जैसे यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ गिवन है, इसमें बोल रहे हैं कि आपका A कंपाउंड है, उसको मैंने सोडियम के साथ, सोडियम जो मेटल है उसके साथ रिएक्शन कराई, ओके, तो वो आपका B कंपाउंड दे रहा है। ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक A कंपाउंड था जिसकी हमने सोडियम मेटल से रिएक्शन कराई और B कंपाउंड मिला। तो जो आपका सोडियम मेटल है
ये क्या करेगा, जो ए कंपाउंड है इसके पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको क्या कर सकता है, अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि सोडियम मेटल का मेन यही काम होता है कि वो एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो मतलब ए कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन कहता है कि जो आपका बी कंपाउंड है इसकी हमने PCl5 के साथ रिएक्शन कराई। ओके, आपने इसके बाद इसके PCl5 के साथ रिएक्शन कराई, तो कह रहे हैं यहाँ पे सी कंपाउंड की बने। देन बोलता है कि जो आपका बी और जो सी कंपाउंड है जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये आपका डाई इथाइल ईथर बना रहे हैं। डाई इथाइल ईथर का मतलब है C2H5O C2H5, मतलब बी और सी जो दोनों हमारे कंपाउंड्स हैं इनमें आपका इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। और डाई इथाइल ईथर बनाने के लिए एक के पास आपका, जैसे क्योंकि यहाँ पे PCl5 से रिएक्शन कराई तो एक पॉसिबिलिटी है होगा आपका C2H5Cl प्लस, जो बी में क्योंकि सोडियम के साथ रिएक्शन की थी तो ये होगा आपका C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, राइट। तो मतलब कि आपका जो सी कंपाउंड था वो तो क्या था आपका, ये क्लोराइड, क्योंकि उसकी रिएक्शन हमने PCl5 से की, तो PCl5 का काम ही क्या होता है कि आपका जो OH ग्रुप होता है उसको रिप्लेस करके क्लोरीन आ जाता है, तो ये तो आपका सी था। और बी कंपाउंड की हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कराई तो ये बी था, तो आपका जो ए कंपाउंड है वो सिंपली आपका क्या था, एक अल्कोहल था। तो इन्होंने पूछा है कि ए बी सी का जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है, तो ए क्या है आपका अल्कोहल और बी क्या है आपका उसका सोडियम सॉल्ट, एंड जो आपका सी है वो क्या है, क्लोराइड, ठीक है। तो अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो देखिए जो आपका ए बी एंड सी, राइट, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर देखिए C2H5OH, देन C2H5ONa, देन C2H5Cl। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन हमने देखा बहुत बार आपके स्टेबिलिटी पे भी क्वेश्चंस आते हैं कार्बोकैटायन एंड कार्बेनाइन की, कि कौन सी कार्बोकैटायन या फिर कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेसिस पे पूछ लेते हैं कि इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगी वो स्टेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक कार्बोकैटायन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी कार्बोकैटायन आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब देखिए जो आपकी फर्स्ट कार्बोकैटायन गिवन है आपको, वहां पे सभी कार्बोकैटायंस में आपका एक चीज कॉमन है जो कि है आपका NO2 ग्रुप। और आपको पता है कि जो आपका NO2 ग्रुप है इसका क्या होता है, -I इफेक्ट। सिंपली बोलूं तो आपका NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अब फर्स्ट जो ऑप्शन गिवन है इसमें देखिए यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, वहीं पर ही आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। जहाँ पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन कम है वहां पे आपका एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा विड्रॉ करेगा। तो ये कार्बन जो है ये आपका और ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। ओके, पहले से ही डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की और एक और ऐसा ग्रुप आ रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये तो और ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड हो रहा है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये तो बिल्कुल भी राइट नहीं है। सिमिलरली जो आपका फोर्थ ऑप्शन गिवन है उसमें भी तो यही हो रहा है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं है। देन जो सेकंड ऑप्शन है, अगर इसमें कॉन्जुगेशन की बात की जाए तो इसमें कॉन्जुगेशन आपकी किस टाइप से होगी, ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड क्या करेगा आपका यहाँ पे मूव करेगा और आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ। तो आपकी जो ये स्ट्रक्चर है ये कुछ इस टाइप से बनेगी, 6 मेंबर रिंग, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव किया, पहले वाला डबल बॉन्ड यहाँ है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये आ गया आपका NO2। तो आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। देन लास्ट ऑप्शन बच रहा है हमारे पास थर्ड ऑप्शन। अगर थर्ड ऑप्शन में कॉन्जुगेशन की बात की जाए कि आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करता है तो इसकी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगी, तो देखिए इसकी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाएगी, ये प्रेजेंट है आपका H और Y, ये डबल बॉन्ड एंड NO2 ग्रुप, ठीक है। अब आपका डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आया तो यहाँ पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। देन नेक्स्ट जो आपकी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे मूव करेगा, तो जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा तो नेक्स्ट जो कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ये हो गया आपका NO2, ये आपका डबल बॉन्ड, देन ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए आपने सारी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखी, लेकिन जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो उस कार्बन पे नहीं आया जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब जहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच्ड है वहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। तो जो थर्ड ऑप्शन गिवन है आपका ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है।